हम इस वक्त मौजूद हैं एपीजे साकेत के बाहर और यहाँ पर देखेंगे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, उनके विधायक हैं और सौरभ भारद्वाज जो प्रदेश है। सौरभ जी, क्यों आपको बैठना पड़ा यहाँ पे? देखिए, आप कल्पना कीजिए, कल छोटी छोटी लड़कियों के 10वीं के बोर्ड के एग्जाम हैं। कल बोर्ड के एग्जाम है तो बच्चे पढ़ाई करेंगे या यहाँ पे 4-4 घंटे स्कूल के बाहर इंतजार करेंगे? कल एग्जाम है और इन्होंने अभी तक स्कूल के जो सीबीएसई के रोल नंबर होते हैं वो नहीं दिए हैं। ऐसे कितने छात्र? ब्लैकमेलिंग हो रही है। मुझे नहीं पता कितने छात्र, हमें तो 4-5 का पता है जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है, मगर ऐसे बहुत सारे छात्र बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में। फीस नहीं दी है क्या? देखिए, वो कहते हैं कि हम वही फीस देंगे जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, और यही बात हाई कोर्ट ने भी कही है। ये कह रहे हैं नहीं, हमें जो हमने बढ़ाई हुई फीस है वो दो। गुंडागर्दी है। 21 लाख रुपए कोई कहां से लाके दे दे इनको? और ये वो स्कूल हैं जिनको 2020 में इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सील किया था, शेख सराय का स्कूल और साकेत का स्कूल। और फिर लोग ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि हम बढ़ी हुई फीस नहीं मांगेंगे, जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड फीस है उसी को मांगेंगे। उसके बावजूद गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी ये कि रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं कहाँ गायब हैं, आशीष सूद जो शिक्षा मंत्री है वो कहाँ छिपे हुए हैं, वो यहाँ क्यों नहीं आए हुए? हमारा काम है आने का, उन लोगों का काम है। डिप्टी डायरेक्टर अंदर क्यों बैठा हुआ है, स्कूल वालों के साथ क्या साठगांठ कर रहा है? और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो क्यों नहीं सरकार के खिलाफ जो है इन बच्चों का साथ दे रही है? वो भी कह रही है हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऊपर से नीचे तक साठगांठ करके प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ाई गई हैं और अब पेरेंट्स को, मिडिल क्लास को डराया धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपको बढ़ी हुई फीस देनी ही पड़ेगी। आपकी बात हुई स्कूल प्रशासन से, क्या कह रहे हैं? अब वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स लिख के दे दें कि हम बाद में देंगे। तो हमने कहा कि पेरेंट्स लिख के ये देंगे कि जो कोर्ट को मानने हैं वो फीस देंगे, आपकी मनमर्जी वाला नहीं देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। चाहे बात करूँ वीरेंद्र सचदेवा की बात को या हरीश खुराना की बात को, ये कह रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी तो एक्शन नहीं लिया। दूसरा ये कह रहे हैं कि जिन एनजीओज ने स्कूल पर जब कार्रवाई हो रही थी रोकने के लिए उनकी मदद करी, उनसे आपका संबंध क्या है? आपका नाम लिया सौरभ भारद्वाज। देखो, वीरेंद्र सचदेवा और हरीश खुराना आमने सामने जिस दिन बहस करना चाहे दोनों आ जाए, वो दोनों आ जाए, मैं अकेला आ जाऊंगा और इस स्कूल के ऊपर पूरी चर्चा कर ले। उनको पूछो डेट और टाइम बता दे, उस पर भी चर्चा करूंगा। उन्होंने जो कानून लाए उस पर भी चर्चा करूंगा। जो एनजीओ इन बच्चों के हकों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है उस पर भी चर्चा करूंगा। उनसे बोलो डेट और टाइम ले आए। सार क्या है, मतलब आप उन आरोपों को नकारते हैं या आपका कुछ और कहना है? भाई एक बात बताइए, वो एनजीओ जो बच्चों के हकों की लड़ाई लड़ रही है और सालों से लड़ रही है, उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। और वो लोग जो स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एकेडमिक सेल के अध्यक्ष हैं भरत अरोड़ा, खुल्लम खुल्ला है, उस पर कोई बात नहीं करते। जो एनजीओ उससे बात कर लो, जाओ मिलो उससे। हमें तो गर्व है कि ऐसे लोग लड़ रहे हैं पेरेंट्स की लड़ाई, और हमें इस बात का भी गर्व है जब हमारी सरकार थी तब भी वो एनजीओ हमारी सरकार के खिलाफ भी जो है कोर्ट के अंदर लड़ती थी। आपने तय क्या है, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम रोल नंबर लेके जाएंगे। ठीक है। एक सवाल और है, दिल्ली में फूलों की सैर होती थी, बहुत बड़ा फूलों की सैर होती थी, बहुत पुरानी परंपरा है। कांग्रेस कह रही है कि या तो अंग्रेजों ने रोकी 1942 में, या बीजेपी अब रोक रही है, कांग्रेस का आरोप है। देखिए, ये पूरे देश की जो हिस्ट्री है उसको खत्म करना चाहते हैं, ये सब कुछ खुद बनाना चाहते हैं, इसलिए सबके नाम हटाए। देखिए, मेरा बच्चा 10th क्लास में है जिसका कल एग्ज़ाम है, और अभी तक उसको सीबीएसई का जो एडमिट कार्ड होता है जिसके बेस पे एग्ज़ाम दिए जाते हैं, वो अभी तक स्कूल ने इशू नहीं किया है। किस आधार पे रोका है? स्कूल को एक अनअप्रूव्ड फीस चाहिए जो कि हम पे नहीं करना चाहते हैं, और स्कूल चाहता है कि आप वो फीस हमें दें, हम तभी आपको एडमिट कार्ड देंगे। कितना अमाउंट है? मेरा अमाउंट है जो लगभग 5 लाख के करीब अमाउंट है। अच्छा, आप जैसे कितने और यहाँ पर पेरेंट्स हैं इनके साथ सेम दिक्कत है? फिलहाल हम 3 पेरेंट्स हैं जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम है बच्चों के। बाकी और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं लेकिन उनके कोई बोर्ड वाले एग्ज़ाम नहीं है किसी के भी। तो दिल्ली सरकार का तो कहना है कि अच्छा एक कानून लेके आए हैं, फिक्सेशन बिल, और से जो है आपको राहत मिलेगी। मिला? आप ही के सामने हैं, उन कानूनों के बेस पे ही आज हम खड़े हैं स्कूल के बाहर, और
कल बच्चे का एग्जाम है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है, ऐसे कानून लेके आए हैं सरकार, आप खुद देख सकते हैं। बातचीत हुई अंदर? नहीं जी, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक है, आपका भी पेरेंट बच्चा है, आप बताइए। मेरी बेटी 12th क्लास में है और मेरी बेटी का भी इन्होंने एडमिट कार्ड रोक लिया है। कहते हैं जी पहले आप स्कूल फीस पे करिए, देन वी विल गिव यू द एडमिट कार्ड ऑफ कितना अमाउंट बचा? मेरा 2,80,000 समथिंग अमाउंट है, विच इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ये कह रहे हैं कि वो पेमेंट कर दो और आप एडमिट कार्ड अभी ले जाइए जी। मना कर रहे हैं देने से? जी, बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम है, 12th में है। 12th में। आपका बच्चा भी पढ़ता है? मेरी बेटी 10th में पढ़ती है, हरीश चौधरी नाम है मेरा। वो कल पेपर है मेरी बेटी का और अब तक उन्होंने एडमिट कार्ड होल्ड करके रखा हुआ है, दिया नहीं है। सर क्या कहते हैं? 1,50,000 का चेक भी लेके जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये अनलॉफुल अमाउंट चार्ज करते हैं, उस अनलॉफुल अमाउंट को जस्टिफाई नहीं कर पाते। भाई आप क्यों चार्ज कर रहे हैं? हमें क्वेश्चन ये कि आप क्यों इतना अमाउंट हमसे लिया जा रहा है, आप बता दीजिए। यदि ये लॉफुल है, थ्रू अप्रूवल है डायरेक्टर ऑफ, हम पे कर देंगे। लास्ट टाइम इसी इशू में दिक्कत ना आए, सितंबर में मैंने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ को चेक दे के आया था, 3,22,000 का चेक दे के आया हूँ मैं। डीएम साउथ ने सेम चेक डीडी साउथ को भेज दिया, क्योंकि डीडी साउथ के अंदर में स्कूल आता है। डीडी साउथ ने सेम चेक स्कूल को भेज दिया। स्कूल ने 3 महीने इस चेक को होल्ड करके रखा। होल्ड करने के बाद मुझे वापस कर दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। करना था डीडी साउथ को भाई रीजन के साथ कि हम ये अमाउंट क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुझे भेज दिया। अब कह रहे कि जब तक आप अनलॉफुल अमाउंट देंगे नहीं, हम आपको एडमिट कार्ड नहीं इशू करेंगे। अब स्कूल के बाहर मैं आ गया था, वेट किया हम लोगों ने आज, लेकिन कोई स्कूल से मुझे जवाब नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं है। एग्जाम कब है? एग्जाम कल है मेरी बेटी का। ऐसे में आपको लग रहा है एग्जाम दे पाएगी बच्ची? मैम बहुत प्रेशर में है बच्चे, तो क्या करें? प्रेशर में है बच्चे, हम भी प्रेशर में है। गलती हमारी है नहीं, गलती हमारी है नहीं इसमें। अप्रूवल इनके पास है नहीं। मैं पीजीसी के पास भी गया था, मैं दिखा दूँ डॉक्यूमेंट एक आपको। इनके पास क्या दिखा रहे हैं? मैं एक पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन में मैंने अप्रोच किया था कि बताया जाए मेरी बच्ची का कितना फीस है। तो डीडी पीएसबी ने ये लिख के दिया है, डायरेक्ट पीएसबी दिखाता हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल ब्रांच है जो इसके अंदर प्राइवेट स्कूल आते हैं। उन्होंने बोला है कि इनके पास अप्रूवल ही नहीं है, 2016-17 से लेके अब तक अप्रूवल ही नहीं है फीस बढ़ाने का? फीस बढ़ाने का। अच्छा, और जो फीस ये ले रहे हैं उसे जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर बच्चा एग्जाम नहीं दे पाता है तो आप लोग आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? ऑब्वियसली जो भी अथॉरिटीज है उनके पास हमने ऑलरेडी मेल कर रखी है। हमने एनसीपीसीआर को अप्रोच किया है। एनसीपीसीआर ने 3 फेब को एक लेटर इशू किया डीडी साउथ को, लेकिन डीडी साउथ ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने सीडब्ल्यूसी अप्रोच किया, सीडब्ल्यूसी ने लास्ट टाइम बोला कि हमारी अथॉरिटी नहीं है। डीएम साउथ को हमने अप्रोच किया कि हम देखते हैं। हमने सारी अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर लिया है, जितनी भी अथॉरिटीज़ को हमने मेल भी किया है, अप्रोच भी किया है, लेकिन कहीं से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो तमाम पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का आपसे 24 घंटे भी नहीं रह गए, एग्जाम है, लेकिन उनका कहना है कि जो रोल नंबर है, एडमिट कार्ड है, वो स्कूल ने रोक लिया है क्योंकि जो बढ़ी हुई फीस है वो नहीं भर पाए हैं और उसी को लेकर जद्दोजहद जारी है। वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितिन भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।